कोरोना के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया में चिंता। पीएम मोदी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। कोरोना के ताजा हालात और देश में वैक्सीनेशन को लेकर हुई चर्चा। सिंघू बॉर्डर पर हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। किसानों ने संसद कूच को किया स्थगित। 4 दिसंबर को दोबारा होगी किसानों की बैठक। आज नूह दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। महू में विकास रैली को करेंगे संबोधित। झिरका के लोगों को विकास की देंगे सौगात। हरियाणा में डेंगू का कहर जारी। अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। हिसार में मिले डेंगू के 23 नए मामले। जींद में कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर करेगी प्रोटेस्ट। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला प्रदर्शन में होंगे शामिल। जींद में हाल ही में हुई थी व्यापारी की हत्या। और रेवाड़ी में खाकी पर फिर लगा दाग। पुलिस कर्मियों ने 2 लड़कियों के साथ किया रेप। मामले में हेड कांस्टेबल, होमगार्ड सहित 1 व्यक्ति गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। वक्त है आज का सवाल का और आज का जो सवाल है वो बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया गया है कि 29 नवंबर को जो संसद कूच का फैसला लिया था उसको उन्होंने स्थगित कर दिया है, उसको वापस ले लिया है। और इसके साथ ही किसानों ने यह भी ऐलान किया है कि वो 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च भी नहीं करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जो किसानों के तेवर नरम पड़े, इसके पीछे वजह क्या है? यह आज का हमारा सवाल है। यानी कि आखिर क्यों नरम पड़े किसानों के तेवर? इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अगर इसको लेकर कुछ कहना चाहते हैं, आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है, आपको लगता है कि आपको भी वो बात कहनी चाहिए, रखनी चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होगा। उस नंबर को देखने के बाद आप हमें कॉल करेंगे। लेकिन उससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ बातें महत्वपूर्ण रही हैं, ये सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं। सुनिए। आज महत्वपूर्ण मीटिंग में जो फैसले हुए हैं वो आपने अभी सुने। 3 कानूनों को वापसी का जो एक सिस्टम चला उस पर हम लोगों ने संज्ञान लिया है कि 29 तारीख का संसद मार्च का कार्यक्रम स्थगित है, खत्म नहीं है। हम इस पर 4 तारीख को फैसला लेंगे। अगर 4 तारीख तक जो चिट्ठी दी गई है प्रधानमंत्री जी को, उस चिट्ठी पर प्रधानमंत्री जी का सार्थक जवाब नहीं आया और संयुक्त किसान मोर्चे से सरकार वार्ता करे, ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। सरकार को संयुक्त किसान मोर्चे से वार्ता की टेबल पर लौटना पड़ेगा। वार्ता की टेबल पर आकर के शेष हमारे मुद्दों पर आकर के बात करे, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो चिट्ठी है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, उसमें एमएसपी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज सभी लोगों ने तय किया कि बगैर एमएसपी के मोर्चा वापस नहीं जाएगा। और हमारे जो मुकदमे हुए हैं, हमारे जो शहीद हुए हैं, लखीमपुर वाला पूरा प्रकरण हमारा अभी डिले है, वहां निर्दोष किसानों पे मुकदमे हो रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर सरकार टेबल पर आकर के वार्ता करे, बैठ करके वार्ता करे। तो देखिए, किसान नेता को आप सुन रहे थे। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें क्या कुछ कहा ये आपने सुना। लेकिन बड़ा सवाल है ये कि आखिर क्यों नरम पड़े किसानों के तेवर? इसी को लेकर आज हम आपसे आपकी राय जानना चाह रहे हैं। लेकिन आज का सवाल क्या है, चलिए वो भी आपको हम दिखाते हैं कि आज का सवाल क्या है। किसानों ने क्योंकि अपनी ट्रैक्टर जो रैली थी या ट्रैक्टर मार्च कह लीजिए उसको स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही संसद कूच भी किसान नहीं करेंगे, इसका ऐलान भी अब किसानों की ओर से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कर दिया गया है। तो बड़ा सवाल यही है जो हम बार बार उठा रहे हैं कि क्यों नरम पड़े किसानों के तेवर, यह है आज का सवाल। और इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012040399931। इसके साथ ही 012040399961 और इसके अलावा 012040399983। ये हमारे 3 नंबर्स हैं और इन 3 नंबर में से किसी भी नंबर पर आप कॉल करेंगे, सीधी बातचीत आप हमसे कर पाएंगे। और हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसमें हम
जनता से जो जुड़े मुद्दे होते हैं, जो जन सरोकार के मुद्दे होते हैं, उनको उठाने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि ऐसे मुद्दों को उठाया जाए जो मुद्दे सीधा आपसे सरोकार रखते हैं, आपसे जुड़े हुए होते हैं, आपके लिए जरूरी होते हैं। और इसीलिए आज हम पूछ रहे हैं कि बताइए कि किसानों के तेवर अगर नरम पड़े तो इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है? क्या जो 26 जनवरी के मौके पर हमने देखा, क्या उसका कहीं ना कहीं एक डर कि भाई दोबारा से ऐसे हालात पैदा ना हो जाएं? या आपको लगता है क्योंकि सरकार अब धीरे धीरे ही सही लेकिन किसानों की बातों को मान रही है, जिसमें किसानों की सबसे बड़ी मांग ये थी कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। किसान नेताओं की ओर से भी, किसानों की ओर से बार बार यह दावा किया जाता था, बार बार यह कहा जाता था कि जैसे ही कानून वापस हो जाएंगे हम अपने घर लौट जाएंगे। कानून तो वापस हो चुके हैं लेकिन घर वापसी अभी भी किसानों की नहीं हो रही है। और इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों नरम पड़े किसानों की तेवर? क्योंकि दो बड़े फैसले निकलकर सामने आए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में से, जिसमें सबसे पहला सवाल यह उठ रहा था कि क्या 29 नवंबर को जो संसद कूच का ऐलान किया गया है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, किसानों की ओर से, किसान नेताओं की ओर से, इसको लेकर बयान भी सामने आ रहे थे, जिसमें कहा जा रहा था कि 500 किसान जो हैं वो संसद कूच करेंगे ट्रैक्टर के जरिए। फिर हजार किसान की बात कही गई कि हजार किसान जो हैं वो ट्रैक्टर के जरिए संसद कूच करेंगे। इसको लेकर भी हालांकि सुरक्षा व्यवस्था सरकार की ओर से पुख्ता कर दी गई थी, लेकिन इस पर सस्पेंस बना हुआ था कि जो किसान कह रहे हैं क्या वो करेंगे भी या फिर नहीं करेंगे। क्योंकि इस बात को एक किसान भी बखूबी जानते हैं कि अगर दोबारा से दिल्ली में एंट्री होती है और संसद तक अगर किसान पहुंचते हैं तो हो सकता है कि कुछ ऐसे हालात फिर से बन जाएं जो किसी भी सूरत में देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। और इसी वजह से किसानों ने भी ऐसा लगता है कि सही समय पर यह सही कदम उठाया है और इसीलिए यह फैसला किया गया है कि ट्रैक्टर मार्च नहीं किया जाएगा, संसद कूच नहीं किया जाएगा। यह एक बड़ा फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की इस बैठक से निकलकर आज सामने आया है। विक्रम हमारे साथ जुड़ गए, हमारे आज के पहले दर्शक। विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी बातें सुनने के लिए भी। सर मुझे तो लग रहा है ना किसान जो है अब ना खुद ही अपनी बातों में उलझते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना समझ ही नहीं आ रहा है। कभी कहते हैं कि हमें करना है, कभी कहते हैं हमें नहीं करना है। कृषि कानून वापस चाहिए थे, कृषि कानून वापस हो गए तो अब आगे की और मांगे सामने रख दी है। अब अगर उन पर भी चर्चा हो जाएगी तो फिर और मांगे सामने आ जाएगी। तो सबसे पहले तो किसान नेता जो है ना उन्हें बैठकर सोचना चाहिए थे कि उन्हें करना क्या है और क्या नहीं करना है। अभी 29 तारीख को इन्हें संसद की तरफ कूच करना था, लेकिन इन्होंने फिर बोल दिया कि अब नहीं करेंगे, अब जो अगली बैठक होगी उसमें बात करके हम फैसला ले लेंगे। तो आखिर किसान करना क्या चाहते हैं उस पे पहले किसान आपस में बैठ के चर्चा करें, ठीक है, और उसके बाद जो है बातचीत करें। क्योंकि देखिए ठीक है किसान परेशान है, एक साल से अगर कोई घर से बाहर बैठा तो परेशानी है तभी तो बैठा है ना। अगर कृषि कानूनों को लेकर परेशानी थी ठीक है मान लिया, लेकिन अब जिस तरह से लोग बैठे तो दूसरों को भी तो परेशानी हो रही है। बॉर्डर घेर के बैठे हैं, दिल्ली से आने जाने में काफी परेशानी होती है, व्यापार ठप पड़ा है, लोग कैसे मैनेज करेंगे? ये थोड़ा इन्हें भी तो सोचना चाहिए ना, लोगों की परेशानी को भी समझना चाहिए इन लोगों को। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी बात का जो है रास्ता आगे निकालना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। विक्रम थे हमारे साथ रेवाड़ी से हमारे एक दर्शक। अगर आप भी विक्रम की तरह अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, अपनी बात को आप रखना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म हमने आपको दिया है जहां पर आप अपनी बात को रख सकते हैं, आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, आप अपनी राय को जाहिर कर सकते हैं और वो भी फ्रीली, यानी कि स्वतंत्र रूप से। आप पूरी तरह से आजाद हैं सही शब्दों का, मर्यादित भाषा में। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या आप कोई राय जाहिर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और इसीलिए हर खबर हरियाणा ये मौका आपको दे रहा है, एक मंच आपको दे रहा है जहां आप अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी राय को जाहिर कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं, हालांकि नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन को बड़ी फ्लैश हो रहे हैं, वहां से ये नंबर देखने के बाद भी आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120403991, इसके साथ ही 012040399161, इसके अलावा 0120403993, ये हमारे 3 नंबर हैं। और इन 3 नंबर में से किसी एक नंबर को भी आप लगाएंगे तो आप सीधी बातचीत हमसे कर पाएंगे। हर खबर हरियाणा के मंच से आप अपनी आवाज को बुलंद कर पाएंगे, आप अपनी बात को रख पाएंगे, आप इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर अपनी राय जाहिर कर पाएंगे। और हम ये राय इसलिए भी आपकी जानना चाहते हैं कि भाई आप लोग क्या सोचते हैं, किसी भी मसले को लेकर आम जनता क्या सोचती है, उसकी क्या राय है। अब संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जो फैसला लिया गया है, जाहिर सी बात है कि सरकार भी इसका स्वागत करेगी, क्योंकि सरकार भी ये बात समझती है कि अगर संसद कूच करते, ट्रैक्टर के जरिए अगर किसान दिल्ली में एंट्री करते तो हालात
खराब हो सकते हैं, जो इससे पहले भी देखने को मिला है। और इसीलिए समझदारी का परिचय देते हुए किसान नेताओं की ओर से जो फैसला लिया गया है वाकई में ये काबिल तारीफ है। इसकी हर कोई तारीफ कर रहा है और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर देश हित में कोई भी कदम उठाया जाता है, चाहे वो किसानों की ओर से हो, चाहे वो किसी और की ओर से हो, तो उसका स्वागत होना ही चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपकी क्या राय है, आप इसमें कि क्या सोच रहे हैं आप इस पूरे मसले को लेकर। आप अगर इसको लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी कह सकते हैं। आप हमें बताइए कि किसानों के तेवर जो इससे पहले लगातार तल्ख देखने को मिल रहे थे, लगातार ये दावा किया जा रहा था, चाहे राकेश टिकैत हो या गुरनाम सिंह चड़ूनी हो या बाकी किसान नेता, उनकी ओर से बार बार ये कहा जा रहा था कि हम किसी भी सूरत में 29 नवंबर को संसद कूच करेंगे, 500 या फिर 1000 की संख्या में किसान संसद की ओर कूच करेंगे, ट्रैक्टर के जरिए हम जाएंगे, हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। तो क्या यह माना जाए कि एक सरकार पर दबाव बनाने की सिर्फ एक कोशिश की जा रही थी, सरकार को प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जैसे ही उसका समय नजदीक आया, क्योंकि संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो 29 नवंबर से शुरू होने वाला है, अब उसमें बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, 27 तारीख आज हो चुकी है, यानी कि कल सिर्फ कल का दिन है और उसके बाद सोमवार से संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो शुरू हो जाएगा। और ऐसे में केंद्र सरकार की चिंताएं भी बढ़ी हुई थी, दिल्ली पुलिस की चिंताएं भी बढ़ी हुई थी कि किसानों की ओर से जो संसद कूच का ऐलान किया गया है उसको लेकर तमाम तरह के जो एहतियाती कदम है वो उठाए जा रहे थे। और सवाल यही उठ रहा था कि अगर एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली में घुसने की, दिल्ली में एंट्री करने की जहमत उठाई तो क्या हालात एक बार फिर से खराब हो सकते हैं। क्योंकि हमने देखी है वो 26 जनवरी की जो तस्वीरें हैं, हमें आज भी याद है किस तरीके से वहां पर बैरिकेडिंग को तोड़ा गया, किस तरीके से हमने देखा कि लाल किले पर जो पुलिस वाले हैं वो ऊपर से किस तरीके से नीचे गिरे। तो वो सारी तस्वीरें आज भी हर किसी के जहन में ताजा हैं और इसीलिए कोई भी ऐसी स्थिति के लिए तैयार नहीं है और ऐसी स्थिति फिर से बने ऐसा कोई भी नहीं चाहता है। यही वजह है कि किसानों ने यहां पर समझदारी का परिचय देते हुए अपने इस ट्रैक्टर रैली को स्थगित करने का फैसला किया है। संसद कूच करने का फैसला जो कि लिया था उसको भी स्थगित करने का फैसला किया है। हालांकि यह जरूर कहा गया इन किसान नेताओं की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कि भाई हमारी अभी भी बहुत सारी मांगे हैं जिनको आपको मानना होगा। एमएसपी की कानूनी गारंटी जो सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है, हम अभी भी उस पर अड़े हैं, हम अभी भी उससे पीछे नहीं हटे हैं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, सरकार को एमएसपी पर कानून की गारंटी हमें देनी चाहिए। इसके अलावा किसानों ने यह भी कहा है कि हमने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है केंद्र सरकार को, लेकिन उस चिट्ठी का जवाब अब तक नहीं आया है और जब तक हमारी चिट्ठी का जवाब केंद्र सरकार की ओर से नहीं दिया जाता है तब तक हम यहां से पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक हमें एमएसपी पर कानून की गारंटी और इसके साथ ही अन्य जो हमारे मसले हैं उनको पूरा नहीं किया जाता है, उन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे। यानी कि तेवर जो है वो कुछ मसलों को लेकर अभी भी तल्ख बने हुए, लेकिन जिस तरीके से संसद कूच को स्थगित किया गया, ट्रैक्टर मार्च को स्थगित किया गया, इसके लिए वाकई में तारीफ की जानी चाहिए कि ये सूझबूझ भरा और समझदारी वाला परिचय यहां पर किसान नेताओं की ओर से, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से दिया गया है। और चरखी दादरी से विकास हमारे साथ हैं। विकास जी, क्या राय है आपकी, क्या कहेंगे आप, क्यों नरम पड़े किसानों के तेवर? जी, किसानों के प्रति जी मेरा कहना है जिस तरह ये कर रहे हैं, जब मोदी जी का आ गया है 3 कानून फैसला वापस लेने का, तो ये लोग क्यों नहीं उठ रहे वहां से? इसकी वजह से हमें कितनी परेशानी हो रही है, हमारे को गाड़ियां लाने में, ले जाने में। घर मेरे परसों मेरे घर में तबीयत खराब थी, इनकी वजह से मेरे को 2 घंटे घूम कर हॉस्पिटल पहुंचना पड़ा। ये लोग क्यों नहीं उठते वहां से? इस चीज की बड़ी परेशानी, गलत कर रहे हैं किसान अपने इस लेवल पर। अगर इनसे बोली जाए कि यहाँ से हटे जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका विकास जी, इस जो आपने अपनी राय रखी है उसके लिए। लेकिन आप भी अगर विकास जी की तरह अपनी राय रखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल करिए। आशीष हमारे साथ हैं फरीदाबाद से, हमारे एक और दर्शक। आशीष जी, आपकी क्या राय है? सर जी राम राम। जी राम राम। सर जी, ये तो वाली बात होती है, मुंह से मिली कतार बजाज बन बैठा। पीएम मोदी ने कहा हाथ जोड़ लिए, ये अपने आप भगवान समझ रहे हैं। अरे होगी, अगले ने कहते भी तारा एमएसपी खत्म होगा, अब अपने घर को जाओ आराम से। ये नए नए चोचले कर रहे हैं, आप ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, न्यू करेंगे, फिर बस अपने आप ही कह रहे हैं ना करेंगे। ये चल का रहे हो तो आते हैं, अपने घर को जाओ, अपने काम ले देते। हाँ जी, मेरे तो इतना ही कहना, कह दो इन तक मेरी आवाज अगर इन तक पहुंच जावे तो भैया अपने घर को जाओ, अपने काम ले देखो, अपने बाल बच्चे ने पढ़ाओ लिखाओ और भतीरा होलिया टिकट चाहो भी। जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका आशीष जी। आशीष जी की तरह अगर आप भी अपनी राय को रखना चाहते हैं, आप भी अपनी बात रखना चाहते हैं, आप भी अपनी राय को रखना चाहते हैं, तो आप भी रखिए। आपके पास भी एक मौका है
जहां आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राय को जाहिर कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं, हालांकि बार बार इस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर भी फ्लैश हो रहे हैं, वहां से नंबर देखने के बाद भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप ये नंबर डायल कर सकते हैं। नंबर जैसे ही डायल करेंगे आप सीधी बातचीत आप हमसे कर पाएंगे। किसानों का जो ट्रैक्टर मार्च है उसको स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही संसद कोष का जो ऐलान किसानों कोष से पहले किया गया था उसको भी स्थगित किया गया है। क्यों नरम पड़े किसानों के तेवर, इसको लेकर ही ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। आखिर आपको इसकी वजह क्या लगती है? हालांकि कई सारे जो दर्शक हैं हमारे, उनसे जब हम बातचीत कर रहे थे, अभी अपनी जो राय यहां पर दे रहे थे, उनका यह कहना था कि अब ज्यादातर लोगों का यह कहना है कि जब कृषि कानूनों की वापसी हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का भरोसा देश को दे चुके हैं कि भाई अब इनका जो कानूनी जो संवैधानिक तरीका है उस तरीके से भी इनको वापस ले लिया जाएगा। अब आपको अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। उसके बावजूद भी इस तरीके से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे रहना, उनको घेरे रखना, लोगों को परेशानी उससे होना, व्यापारियों की दुकानदारी पर उससे असर पड़ना, तो कहीं ना कहीं अब इसके बारे में भी किसान नेताओं को, किसानों को सोचना पड़ेगा। जो प्रदर्शनकारी हैं उनको सोचना पड़ेगा और इसीलिए कई सारे लोगों की यही राय निकलकर सामने आई है कि अब किसानों को अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। हाँ, हालांकि अगर उनकी कुछ मांगे हैं तो अपनी मांगों को वो दूसरे रास्ते भी उसके हो सकते हैं, अपनी मांगों पर वो अड़िग रहें, सरकार से अपनी मांग मनवाएं, अच्छी बात है। लेकिन बॉर्डर्स को खाली करना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि टीकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, कुंडली बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, यानी कि दिल्ली को चारों ओर से घेर रखा है किसानों ने। और इसकी वजह से जो दफ्तर आने जाने वाले जो लोग हैं या किसी को किसी काम से कहीं जाना है, उन लोगों को, व्यापारियों को खासतौर पर, जिनके आसपास दुकानें हैं, जिनके आसपास कंपनियां हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, उनके व्यापार पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। इसीलिए इससे पहले आपको याद होगा कि कई दौर की बातचीत भी हुई है सरकार से, हरियाणा सरकार से भी लगातार वो गुजारिश कर रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से आप इन बॉर्डर्स को खुलवाइए, हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। तो इसको लेकर भी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस आंदोलन के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसकी वजह से अब लोगों को लगने लगा है कि आंदोलन का अब समापन होना चाहिए। 1 साल का जो वक्त है वो बहुत ज्यादा वक्त होता है। 1 साल तक ये आंदोलन चला, कल इसको 1 साल पूरा हो गया और अभी भी हालांकि आंदोलन चल ही रहा है और किसान नेताओं के इरादे ये जाहिर कर रहे हैं कि आंदोलन अभी बहुत जल्द खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन क्योंकि ये आंदोलन इतना लंबा चल गया और ये कहा जा रहा है कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई भी आंदोलन इस तरीके से इतना लंबा चला हो। आज तक कोई भी आंदोलन इतना लंबा नहीं चला है। आंदोलन बहुत हुए इस देश के अंदर, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार ऐसा कोई आंदोलन हो रहा है। आंदोलन बहुत हुए, इससे पहले भी हुए, लेकिन इतना लंबा आंदोलन आज तक देश के अंदर नहीं चला है। अभिषेक कसाना हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक और दर्शक। अभिषेक जी, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं अभिषेक कसाना बोल रहा हूँ। जी बोलिए अभिषेक जी, बोलिए, क्या राय है आपकी? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ, अब चीजें जो है किसान बढ़ा रहे हैं इसको घटा देना चाहिए इनको, और तुम्हारी मांगे पूरी हो गई है तो आम आदमी भी बहुत परेशान है रास्ते बंद होने से और ये सब चीजें से। जी, मैं इनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया और दिल्ली में भी कोई परेशानी नहीं होगी, लोगों को परेशानी नहीं होगी। अब तो बस इनसे यही निवेदन है कि आपकी मांगे मान ली गई है और आप अपने घर जाइए और चीजों को अब ज्यादा बढ़ाइए। बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जी, तो ये थे हमारे साथ फरीदाबाद से अभिषेक कसाना, हमारे एक दर्शक। लेकिन आप भी अभिषेक की तरह कुछ कहना चाहते हैं? अभिषेक जी, जिस तरीके से उनकी ये राय है कि अब किसानों को अपने घर वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार ने उनकी सबसे बड़ी मांग को पूरा कर दिया है, उसके बाद अब आंदोलन को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। उदय प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक और दर्शक। उदय प्रकाश जी, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? आखिर क्यों नरम पड़े किसानों के तेवर? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, आम जनता का जो करोड़ों रुपए नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? जी, और ये जो किसान मरे हैं क्या सरकार ने मारा उन्हें? वो अपनी बीमारियों से या किसी वजह से मरे हैं तो वो इसी के हकदार बनते हैं जी। और आम जनता को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ये किसान करेंगे। ये जो जगह तक ये पूरी करेगा उसकी भरपाई। इसने तो बदनाम कर दिया देश को। ये इनको मोदी से जो है नफरत मोदी से है, इनको किसी से, इनको किसानों से कुछ लेना देना नहीं। ये सब इन्होंने ये राजनीति कर रहे हैं ये, और ये लोगों बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर मुल्क पैसा दे रहे हैं इनको,
और ये देश का सत्यानाश करना चाहती है। बिल्कुल सही, मेरी यही राय है जी। चलिए उदय प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद अपनी राय जाहिर करने के लिए। उदय प्रकाश जी ने अपनी राय यहां पर जाहिर की है और उनका यह कहना है कि अब किसानों को अपने घर वापस लौटना चाहिए। देखिए अभी तक जितने भी फोन कॉल्स हमें आए, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ज्यादातर लोगों की यही राय है कि अब किसानों को अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। उनकी कुछ मांगे हैं तो सरकार उन पर विचार कर रही है, सरकार उनको भी धीरे धीरे पूरा जरूर करेगी, लेकिन किसी भी बात पर इस तरीके से अड़ जाना, रुक जाना, ठहर जाना और अपनी जिद पर अड़ जाना, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन आज का जो हमारा सवाल है वो यही है कि क्यों नरम पड़े किसानों के तेवर। यह सवाल इसलिए क्योंकि किसानों ने जो ऐलान किया था कि 29 नवंबर को वो संसद कूच करेंगे। साक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं गुरुग्राम से, हमारी एक और दर्शक। साक्षी, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगी आप? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बस इतना बोलना चाहूंगी कि सभी किसानों को अपने घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि सर अब तो कृषि कानून भी वापस हो गया, तो सर अब वहाँ पे बैठ के धरना देने का सर कोई तर्क बनता नहीं है जी। तो मेरी बस इतनी राय है कि सभी किसान अपने घरों को वापस लौट जाए। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका साक्षी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय जाहिर करने के लिए। तो देखिए आप सुन रहे हैं लोगों को, लोग अपनी राय जाहिर कर रहे हैं, लगातार हमें फोन कॉल्स आ रहे हैं और जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका यही कहना है कि अब किसानों को अपने घर वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि 1 साल से ज्यादा तक ये आंदोलन चल चुका है और ऐसे में अब इसको ज्यादा आगे बढ़ाने का कोई औचित्य बनता नहीं है, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी जो मांग है उसको केंद्र सरकार पूरा कर चुकी है। और अभी भी हालांकि ये दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए हैं, उससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए अब इन किसानों को भी आम लोगों के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि जब किसानों से बातचीत की जाती है तो किसानों का यह कहना होता है कि रास्ते हमने बंद नहीं किए हुए हैं, जबकि रास्ते पुलिस ने बंद किए हुए हैं। और झज्जर से हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, रवि हमारे साथ है। रवि जी, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है आखिर क्यों नरम पड़े किसानों के तेवर? जी अमित जी, भाई साहब पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत राम राम जी। राम राम। बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठा रखा अपने चैनल के द्वारा जी। मैं भाई साहब ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आज इन्होंने फैसला लिया, इन्होंने फैसला भी ठीक ले लिया कि दिल्ली में कुछ नहीं करेंगे ये, और दिल्ली में कुछ नहीं करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, संसद में कुछ नहीं करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मेरा तो ये मानना है भाई साहब, ये घर उल्टे लौट जाए तो बढ़िया रहेगा। ये घर उल्टे चले जाए तो बाकी दिल्ली भी, यार बाकी दिल्ली के पूरा देश शांत हो जाएगा और की जी, यही कहना भाई साहब मेरा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रवि जी। झज्जर से रवि हमारे साथ थे। हमारे एक और दर्शक, आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है और इसीलिए आपके पास मौका है कि आप भी अपनी राय जाहिर कर सकते हैं, आप भी अपनी बात को रख सकते हैं, आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से हालांकि हम आपको बता दें, लेकिन बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर भी फ्लैश हो रहे हैं, वहां से देखने के बाद भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं, नंबर है हमारा 0120403991, इसके साथ ही 012040399161 और इसके अलावा एक और विकल्प है आपके पास, अगर फोन लाइन बिजी रहती है तो आप 0120403993 पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। यानी कि 3 विकल्प आपके पास है, अगर एक फोन लाइन बिजी है तो दूसरे पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, दूसरी बिजी है तो तीसरे पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और ये मौका है आपके पास कि आप अपनी आवाज को बुलंद करें, आप अपनी बात को रखें, आपकी राय इस पूरे मसले को लेकर क्या है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों नरम पड़े किसानों के तेवर, आपको क्यों लगता है, आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे 26 जनवरी को जो कुछ हुआ देश की राजधानी दिल्ली के अंदर वो इसकी वजह, या आपको लगता है कि किसानों को भी ये समझ आ गया है कि अगर हमने संसद तक कूच किया, ट्रैक्टर के जरिए अगर हम वहां पर पहुंचे, हालात एक बार फिर से बिगड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए पुलिस का भी अपना काम है, पुलिस भी हालात को नियंत्रण करने के लिए, या यूं कह लीजिए कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस का भी फर्ज बनता है कि पुलिस भी हर तरीके से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद यहां पर नजर आ रही है, तैयार नजर आ रही है। और इसीलिए किसानों के जो तेवर हैं वो नरम पड़ गए, उनको लगता है कि ये फैसला हमारा ठीक नहीं है। या आपको इसकी कोई और वजह लगती है? आपकी इस पर्टिकुलर विषय को लेकर क्या राय है, आप अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। आप हमें कॉल करिए, आपकी कॉल का हम इंतजार कर रहे हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं, वहां से नंबर आप देखिए, आप हमें कॉल करिए। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप इस पूरे मसले को लेकर क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। आपको लगता है कि जो किसानों के तेवर नरम पड़े उसके पीछे वजह सबसे बड़ी वही है कि दिल्ली में एंट्री करना अब उनके लिए उतना आसान भी नहीं है जितना आसान पहले था। क्योंकि हमने देखा है कि राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी के मौके पर जो कुछ हुआ उसके बाद हालात कैसे बने ये भी हमने देखा, बहुत सारे सवाल भी खड़े किए गए वो भी हमने देखा। और इसीलिए
अब ये जो किसान हैं इस बात को बखूबी समझ चुके हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इसीलिए उस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उस घटना को फिर से लोग याद ना करें और इसी के मद्देनजर किसानों ने यह बड़ा फैसला लिया है जिसकी हर किसी को सराहना करनी चाहिए और कर भी रहे। और गाजीपुर से अप्सरा हमारे साथ हैं, हमारे एक और दर्शक। अप्सरा जी, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप तो वहीं पर मौजूद है जहां पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। जी सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बस इतना बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे ना बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि भीड़ किसानों की वजह से ना चारों ओर बढ़ी हुई है जी। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि सर सभी किसानों को वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि पता है फिजूल की भीड़ लोगों ने इकट्ठी कर रखी है। हर बॉर्डर पे आप जाएंगे, अभी आप आएंगे, हर बॉर्डर पे कोई ना कोई मौजूद है। धरने पे बैठे हुए हैं सर, कोई तर्क नहीं बनता इन चीजों का, फिर भी बैठे हुए हैं। कृषि कानून वापस हो चुका है, उसके बावजूद लोग वहीं पे हैं। तो सर मुझे नहीं लगता कि अब वहां पे अब बैठ के वो अपना ही लॉस कर रहे हैं, अपना समय नुकसान कर रहे हैं। तो आपके चैनल से मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि वो सभी अपने अपने घरों को लौट जाएं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका अप्सरा जी, अपनी राय रखने के लिए, अपनी बात जाहिर करने के लिए, अपनी राय को लोगों के सामने लाने के लिए। लेकिन आप भी अगर हमें कॉल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी राय जाहिर करना चाहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप भी रख सकते हैं, आपके पास मौका है। और अब जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमें कॉल करें और हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ोन कॉल्स जो हैं वो अटेंड करें और आपकी जो राय है उसके बारे में भी हम जानें। और तमाम जो दर्शक इस वक्त हमें और आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी आपकी जो राय है उसको सुन पाएँ। इसीलिए हमारी भी आपसे ये गुजारिश है कि आप हमें कॉल करिए। हमारा जो नंबर आप देख पा रहे हैं, इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। सोनीपत से राजेश खन्ना हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक और दर्शक। राजेश खन्ना जी, क्या राय है आपकी, क्या लगता है आपको, क्यों नरम पड़े किसानों के तेवर? जी बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है, देखिए अभी जो है ना किसानों के तरफ नरम जो तेवर इसलिए पड़ गए क्योंकि उनकी मांगे पूरी कर दी पीएम मोदी जी ने और बहुत अच्छा काम किया कि लेकिन देर से आए दुरुस्त आए। एक साल बहुत लंबा टाइम होता है, 700 किसानों ने बेचारों ने अपनी जान भी दी थी। जो किसान जो शहीद हुए वहां पर उनके लिए कुछ मुआवजे की व्यवस्था करें, उनके परिवार को आर्थिक मदद दे। तो मुझे तो यही इतना ही कहना। बाकी इन्होंने जो फैसला लिया है कि भाई कुछ नहीं करेंगे संसद का, तो ये बहुत अच्छा फैसला है और हम इसका स्वागत करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम राय को रखने के लिए। राजेश खन्ना सोनीपत से हमारे एक दर्शक, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि देखिए किसानों ने आंदोलन करा, 1 साल से ज्यादा तक ये आंदोलन चला और अभी भी आंदोलन चल ही रहा है। ऐसे में सरकार को भी किसानों की बात सुननी चाहिए, ये इनकी राय है। इनका ये कहना है कि जो भी, क्योंकि 700 से ज्यादा किसान ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं इस आंदोलन के दरमियान, तो इसीलिए सरकार को इन किसानों की बात भी सुननी चाहिए। ये राय थी हमारे एक दर्शक की। तो तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं जब हमने लोगों से उनकी राय जाननी चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि किसान जो हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो धरना दे रहे हैं वो ठीक है। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई देखिए, जब अगर आपकी जो सबसे बड़ी मांग है वो पूरी हो गई है तो अब आपको अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। तो कल एक बार फिर से हम इसी समय पर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, वही मुद्दा जो आपसे सीधा जुड़ा होगा, जो आपसे सीधा सरोकार रखता है। फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।